आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए। अगर आपको मकान खरीदना है तो बेटा अभी खरीद लो, या जून तक भी खरीद सकते हो। 1 साल का समय है, क्योंकि अब टैक्स रिलीफ मिल गया है। तो अब आपको घर खरीदना चाहिए कि नहीं, टेक्निकल कुछ वर्ड्स हैं, मैं आपको समझाऊंगा। 43CA जो है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी रिलीफ है, मेरे हिसाब से तो काफी बड़ी चीज है, क्योंकि अब ये बेनिफिट सीधा बायर को जाएगा जो मकान खरीद रहे हैं। वैसे ही मकान के रेट इस समय डाउन हो गए हैं, खरीद तो रहा नहीं कोई, पैसा ही नहीं तो खरीदेगा कहां से। ऊपर से ये डिसीजन और रेट गिरा देगा। तो जिनको मकान खरीदना है, बढ़िया बढ़िया मकान अब कम रेट पे मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी दिवाली सेल आई है, अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं आपके लिए। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। तो खबर क्या है? खबर यह है कि सरकार ने टैक्स रिलीफ अनाउंस कर दिया है। अनसोल्ड इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक्स। तो देखो, बिक रहे नहीं है मकान, स्टॉक आ गया है मकानों का, क्योंकि कोई खरीद ही नहीं रहा है। अब इनकी टोटल कीमत 2 करोड़ रुपए है। अनसोल्ड इन्वेंट्री ऑफ द रेजिडेंशियल यूनिट्स वैल्यूड एट अप टू ₹2 करोड़। तो अब जो बायर्स है वो होम्स को परचेज कर सकता है 20% बिलो दी सर्कल रेट। सर्कल रेट क्या होता है आपने सुना होगा, जब आप मकान खरीदने जाते हैं सर्कल रेट के हिसाब से खरीदते हैं कि एरिया में रेट क्या चल रहा है, और टैक्स भी इसी हिसाब से लगता है। तो सर्कल रेट गवर्नमेंट डिफाइंड वैल्यू है एट विच दी प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड। जैसे सरकार एलडीए, मान लीजिए मैं लखनऊ में रहता हूं, हर शहर का एक डेवलपमेंट एसोसिएशन होता है, तो लखनऊ डेवलपर एसोसिएशन, केडीए कानपुर डेवलपर, तो ये सब सरकारी कॉलोनीज, मतलब सरकार के घर होते हैं ये सरकारी घर, और बहुत सबसे बेहतरीन कॉलोनीज और सबसे महंगे घर आपको यहीं पे मिलेंगे। तो सरकार जो है, ये जो प्रॉपर्टी है, जो रजिस्टर है, उसकी वैल्यू डिफाइन करती है, इतने रुपए में ये बेचा जाएगा, तो उसी को बोलते हैं सर्कल रेट। एग्रीमेंट वैल्यू क्या होता है? जो आप और बिल्डर, जैसे आप बिल्डर के पास गए और आपने वो मकान खरीद लिया, तो आप एक रेट पे, अब हो सकता है वो सर्कल रेट से कम हो, लेकिन आपने बोला कि जैसे मान लीजिए सर्कल रेट मान लीजिए कितना, ₹400 स्क्वायर फीट चल रहा है, आपने बोला ₹300 स्क्वायर फीट, नेगोशिएट किया आपने बिल्डर से, तो इसका मतलब एग्रीमेंट हो गया। तो वो जो एग्रीमेंट वैल्यू जो आपने नेगोशिएट की है, दैट इज नोन एज आपका एग्रीमेंट वैल्यू। समझ गए? तो सर्कल रेट गवर्नमेंट डिफाइंड वैल्यू अलग है, एग्रीमेंट वैल्यू अलग होती है। अब प्राइसेस जो हैं बहुत सारे अनसोल्ड यूनिट के कम हो गए कोविड-19 के चक्कर में। सर्कल रेट जो होता उससे भी कम चले गए। इकोनॉमिक डाउनटर्न हो गया, कोविड-19, सब कोविड-19 की वजह से हुआ। तो मार्केट रेट सर्कल रेट से बिलो है। ठीक वैसे ही कि जैसे सरकार ने बोल दिया कि ये सेब जो है वो ₹20 का बिकेगा, सरकारी सेब है, लेकिन दोस्तों अब उस सेब की वैल्यू कम हो गई, तो सरकार ने बोला बिकेगा ₹20 का, लेकिन मार्केट में वो ₹15 का बिक रहा है, क्योंकि लोगों के पास ₹20 है ही नहीं देने को। इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी होगी। ऐसे ही घरों के साथ हुआ है, सर्कल रेट से बहुत कम बिक रहे हैं मकान, मार्केट रेट पे आ गए, तो अब टैक्स तो आपको उतना ही देना है, तो बिल्डर्स को प्रॉब्लम होगी। भाई टैक्स तो आपको सर्कल रेट के हिसाब से देना है, तो बिल्डर्स को ज्यादा पैसा पे, तो बिल्डर्स के ऊपर बर्डन। अब ये टैक्स रिलीफ जो हुआ है, ये दोनों को ही मदद, बिल्डर्स को ज्यादा मदद करेगा, और ये बिल्डर्स, ये जो रिलीफ है ये अपने कस्टमर्स को पास ऑन करेंगे। ऐसे ही तो होता है ना। मैं अगर किसी को सामान बेच रहा हूं, सरकार ने बोला मैं तुमको बेटा तुमको टैक्स देना ही नहीं आज से, तो वो जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो मैं अपने कस्टमर्स को दूंगा ना, कि उतना पैसा मेरा बच रहा है, तो वो आप लो। आपको तो इससे क्या होगा, मैं और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करूंगा। ऐसी मार्केट चलता है। अब इससे पहले हम इस खबर को और जाने, मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इसी को ही आप ज्वाइन करिएगा, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। 10,700 अभी सब्सक्राइबर हैं, तो ये ओरिजिनल है, फेक चैनल पे मेरे काफी ज्यादा हैं, वो मत ज्वाइन करिएगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि पहले जो प्रॉपर्टी, जो डेवलपर होता था, वो प्रॉपर्टी क्या सर्कल रेट के बिलो बेच सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर
डेवलपर ने जो सर्कल रेट चल रहा है 400 रुपए स्क्वायर फीट है, 300 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से सर्कल रेट है, तो जो डिफरेंस आया है, ठीक है, जो डिफरेंस आया है 300 रुपए और 400 रुपए में जो डिफरेंस आया है, उसका परसेंटेज ऑफ टैक्स आपको सरकार को देना पड़ेगा। और ये दोनों के लिए होता था, बायर को भी देना पड़ेगा और जो खरीद रहा है, अगर आप खरीद रहे हैं आपको भी देना पड़ेगा। इसी को कहते हैं डिफरेंशियल। नाम ये ना डिफरेंशियल, यानी कि डिफरेंशियल, व्हाट इज डिफरेंस, जो सर्कल रेट है और जो एग्रीड रेट है उन दोनों का डिफरेंस निकाल लो और उसी का परसेंटेज ऑफ टैक्स आपको देना पड़ेगा, जितना भी टैक्स लगता हो। क्योंकि ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर टैक्स ही ना दो। यहां तो पूरा पैसा मार लेंगे भाई, सरकार को तो दोगे ना आप। तो सरकार ने पिछले साल क्या बोला था? सरकार ने बोला था कि डेवलपर्स कौन, जो बिल्डर्स होते हैं, जो रियल एस्टेट मैनेज करते हैं, उनको यह बोला था कि आप 10% लोअर देन द सर्कल रेट विदाउट अट्रैक्टिंग एनी एडिशनल टैक्स, ये एडिशनल टैक्स हो गया ना, तो विदाउट अट्रैक्टिंग एनी एडिशनल टैक्स आप बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये एक तरीके से रिलीफ दिया था डेवलपर, और अब 20% इसको कर दिया है। अब इसी डिफरेंशियल को 20, पहले 10% था, अब 20% कर दिया है, तो 20% कम में बेच सकते हो आप। और यह बेनिफिट 30 जून 2021 तक, यानी कि अब से लेकर 30 जून तक अवेलेबल रहेगा, अगले साल तक। तो अगर आप मकान खरीदने की तैयारी कर रहे हो तो बेटा खरीद लो। तो ये जो मूव है ये क्या करेगा, इतना पैसे आपको देने नहीं है, पैसे बचेंगे तो प्राइजेस कम रखेंगे डेवलपर्स। अभी क्या हो रहा है, अभी हो ये रहा है कि मान लो किसी को 20 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है, बहुत लंबा चले गए हम, 20 लाख की प्रॉपर्टी लेनी है। अब जिस इंसान के पास, जो सोच रहा था, अब देखो ऐसा है नहीं हमारे पास कैश है, 99% इस समय फाइनेंस होता है। आप होम लोन लेते हैं ना, तो 90% होम लोन ही लिया जाता है। किसी के पास 50 लाख कैश में वो नहीं होता है, वो तो खैर 2 नंबर में भी आ जाएगा तो वो सही भी नहीं है, तो फाइनेंस करवाते हैं हम सब। तो अब कोविड-19 में लोगों की नौकरियां गई, पैसा कहां से देंगे लोन का? तो जो इंसान 20 लाख का मकान खरीद सकता था उसने बोला ना भैया ना, हाथ जोड़ लिए हमने, हमको नहीं चाहिए मकान, हम बिना मकान के कुछ वक्त तक रह लेंगे। तो इससे डेवलपर्स को घाटा हुआ, क्योंकि डेवलपर्स ने तो बड़े बड़े मकान खड़े कर दिए थे कि फ्लैट बेच देंगे, ये भेज देंगे। अब वो 20 लाख का ले नहीं रहा है, वो बोल रहा है कि कम में बेचो। तो अब ये जो बेनिफिट है, ये जो डेवलपर्स को कम पैसे देने हैं, इससे क्या होगा, डेवलपर्स अपने प्राइस रिड्यूस कर लेगा 20% से। तो ये बहुत जबरदस्त बात है। जब सेल जो है ये 43CA है, देखिए ये बहुत टेक्निकल है, अगर आप इसको पढ़ेंगे हो सकता है आपको 4-5 बार पढ़ना पड़े। मैं आपको इसका सिंपल वर्ड, ये 43CA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में है। भाई प्रॉपर्टी बेचते हो, इतनी महंगी प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो सरकार को पैसा दोगे ना, टैक्स दोगे, ऐसा तो है नहीं पूरा टैक्स मार लोगे। लोग मारते हैं, लेकिन लोग करते हैं, लोग 2 नंबर में करते हैं, वो खैर अलग ही है, लेकिन वो होता है ऐसे जब प्रॉपर्टी बेचते हैं कि देखो हर किसी को पैसे बचाने हैं। यहाँ पे हम सरकार से कंप्लेन तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन पैसे उनको देना नहीं चाहते। तो यहां पे हर कोई पैसे, जो बायर है वो भी पैसे बचाना चाहता है कि जो टैक्स में लगेगा उतना पैसा बच जाए। अब उसके लिए आप कैश में दे दो, 2 नंबर में दे दो, होता है ऐसा। तो ये आपको मैं अभी बता दे रहा हूं, इसका सिंपल देखिए, वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रूइंग, बड़ा लंबा चौड़ा डेफिनेशन है 43CA की। इसका मतलब यही है कि जो सेल है वो अगर बिलो द सर्कल रेट एग्जीक्यूट होती है तो गवर्नमेंट क्या कंसिडर करेगी, जो सेल हुई है वो एट द सर्कल रेट हुई है, और प्रॉफिट और टैक्स जो है वो उसी रेट पे ही कैलकुलेट करेगी। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे मान लो कि अगर 300 रुपए सर्कल रेट है और 200 रुपए पे हुई है, लेकिन सरकार बोलेगी, सरकार 300 ही समझेगी, तो ये तो ज्यादा हो गया ना। अब देखो आप इसमें समझो, इसमें घाटा किसको हो रहा है, जरा सा दिमाग लगाना। अभी की सिचुएशन में बता रहा हूं, सर्कल रेट है 300 रुपए, अरे छोड़ो 300 नहीं, मान लो सर्कल रेट, एक कोई मकान है, सर्कल रेट के हिसाब से वो 20 लाख रुपए का मकान है, लेकिन बिल्डर ने 20 लाख रुपए का मकान बनाया। अब बिल्डर को टैक्स इस 20 लाख पे देना है। बायर आया, उसने बोला भैया हम तुम्हारे मकान नहीं खरीद सकते, कोविड-19 की वजह से हमारी नौकरी चली गई है, तो हम इतना रुपए हमारे पास, हमारी जेब में नहीं है। तो बिल्डर बोलेगा ठीक है जाओ। दूसरा बायर वो आया, वो भी यही बोल रहा है, तीसरा, ऐसे हर कोई बोल रहा है। तो बिल्डर क्या करेगा, अपने प्राइस को नीचा करेगा, 15 लाख पे आएगा वो। अब बिल्डर का घाटा हो गया। हालांकि बिल्डर को घाटा नहीं होता है, याद रखिएगा कि ये जो मकान बनते हैं ना, आप जमीन लेके मकान बनवाएंगे आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। ये जो बिल्डर्स मकान बनाते हैं वो 10 से 15 लाख रुपए का मार्जिन लेते हैं, वो उनका लेना लाजमी भी है,
क्योंकि दोस्तों मकान बनवाने में भी छींकें आ जाती हैं। 1 साल लग गया, 2 साल, कहीं कहीं तो 4-5 साल। वो बिल्डर पे भी डिपेंड करता है कौन किसको ठेका दिया है, कहां मैं प्रॉपर्टी डीलिंग में घुस गया, छोड़िए वो सब। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर 15, अब बिल्डर 15 लाख पे आएगा, बट जब बिल्डर 15 लाख पे आएगा तो उसने सर्कल रेट से कम में मकान बेचा, लेकिन उसकी मजबूरी है, वो क्या करे, ऐसे में उसका मकान ही नहीं बिक रहा है। अब उसको टैक्स 20 लाख पे ही देना है, तो घाटा बिल्डर का। तो 43CA ये यही लिखा हुआ है इस इनकम टैक्स एक्ट में। यही सरकार बहुत चालाक होती है, उसको पता है ये आप धांधली नहीं कर सकते। हालांकि भारत में सब कुछ चलता है। अब एडिशनल टैक्स तो है नहीं, तो लायबिलिटीज भी डेवलपर्स पे नहीं रहेगी। सर्कल से 20% लोअर रेट में आप बेच सकते हो। तो यही जो बेनिफिट है ये डेवलपर्स क्या करेंगे, ये जो इंसेंटिव है, बिकॉज डेवलपर विल नाउ हैव द इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ रिवाइज्ड टैक्स प्रोविजन। भाई दिस इज द रिवाइज्ड टैक्स प्रोविजन, राइट? सो दिस बेनिफिट विल अल्टीमेटली पास ऑन टू दी कस्टमर्स, जो बायर्स हैं। लोअर मार्केट प्राइस ये बायर्स को ही मिलने वाले हैं। कमाल की बात हो गई। और यही रमेश नायर जो कि सीईओ और कंट्री हेड हैं JLL इंडिया के, वो यही चीज बता रहे। अब इन्वेंट्री स्टेटस क्या है? इन्वेंट्री स्टेटस समझ रहे ना, स्टॉक्स कितने हैं, मकानों के जत्थे पड़े हुए हैं, बिक नहीं रहे हैं। पंकज कपूर के हिसाब से, जो कि फाउंडिंग एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है लाइसेंस फोरास, वो बताते हैं भारत की टॉप 8 सिटीज, 8 शहरों में 9.32 लाख अनसोल्ड यूनिट्स पड़े हुए हैं। एंड ऑलमोस्ट 94% ऑफ दैट इज इन दी, मतलब 2 करोड़ से नीचे है। 10 लाख आप मान के चलिए अनसोल्ड यूनिट्स। 9.5 लाख, 10 लाख नहीं, 9.5 लाख। 9.5 लाख में से 94% जो मकान है वो 2 करोड़ से कम है। देखिए करोड़ों तो कोई नहीं, शायद 4-5% लोग, लेकिन भारत में या तो मिडिल क्लास है या गरीब है। अब जो अमीर हैं वो तो ले लेंगे, लेकिन जो मिडिल क्लास, उनको तो उन्हीं हिसाब से। तो यहां पे 94%, यानी कि 90% जो हाउस है ना, दैट इज अफोर्डेबल, तो आप लोन से ले सकते हैं, लेकिन अभी वो बिक ही नहीं रहे हैं। तो ये जो डिसीजन है, दिस विल डेफिनेटली हेल्प इन सम रीजन जहां पे सर्कल रेट्स काफी ज्यादा है और मार्केट रेट कम है। तो ये, उसके बाद ज्यादातर रीजन्स में सर्कल रेट्स जो हैं दैट हैव बीन लोअर देन द प्रीवेलिंग मार्केट रेट। मार्केट रेट कई बार ऐसा भी होता है कि सर्कल रेट कुछ और है, मार्केट रेट जैसे मान लो कि किसी एरिया की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो अब सरकार ने बोला है, देखो सरकार जो रेट, कोई भी रेट हो, चाहे वो एमएसपी हो चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, वो जब डिसाइड करेगी ना तो बहुत ही बढ़िया तरीके से डिसाइड करती है, बर्डन ना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एरिया की वैल्यू बढ़ गई, वहां पे मॉल्स हो गए, वहां पे रेलवे स्टेशन, बगल में मेट्रो स्टेशन, तो सर्कल रेट कुछ और है और बिल्डर्स इससे ज्यादा पे बेच सकते हैं। तो ये डिसीजन इसमें भी, इसीलिए बोला जाता है ना सर्कल रेट देख के हमेशा मकान खरीदो, ये डिसीजन इसमें भी हेल्प करने वाला है। लेकिन इसमें दोस्तों ब्लैक मनी भी ज्यादा आ सकता है। देखिए रियल एस्टेट में भयंकर ब्लैक मनी आता है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है ना, खुद ही देखिए ना आप। हम मकान खरीदने जाते हैं, रजिस्ट्री कम पड़े, रजिस्ट्री कम पे देनी पड़े, तो उसके लिए आप कैश में देंगे, ऐसा होता है कई बार। बिल्डर्स भी ये बोलता है कि हमको तो कैश में चाहिए। भाई देखो सिंपल सी बात है कि वो 70 लाख रुपए का कोई मकान है, वो 1 नंबर में दिखाएगा, तो इसका मतलब उतना उसको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो कम से कम वो चाहता है आपसे, आप बोलेंगे कि हम तो भाई 1 नंबर दिखाएंगे, लेकिन जो मकान बेच रहा है वो बोलेगा नहीं नहीं हमको 35-40 लाख कैश में चाहिए। वो एक तरीके का ब्लैक मनी है, उसमें उसको टैक्स ही नहीं देना है। और जिस पे टैक्स नहीं देना है, जो चोरी का, आप समझ ही गए होंगे, वो ब्लैक मनी है। तो रियल एस्टेट में भयंकर ब्लैक मनी आता है। तो हो सकता है ये डिसीजन ब्लैक मनी को भी अट्रैक्ट करे, बट जो भी है, अब देखिए बेनिफिट्स अगर कस्टमर्स को दिए जा रहे हैं तो बहुत, अक्सर ऐसा क्या होता है, जैसे रेपो रेट जब कम किया जाता है तो वो बैंक जो है वो बेनिफिट्स अपने कस्टमर को देता नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है। इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना चाहिए ना, या कम करना चाहिए, हाउसिंग लोन्स पे जो रोड्स रेट्स हैं उस पर कम, लेकिन बैंक ऐसा नहीं करता है। तो बात घूम फिर के वही आ जाती है कि जो सरकार आपको रियायत दे रही है वो आप अपने कस्टमर को भी दो, लेकिन मेरे हिसाब से यहां पे कस्टमर को रियायत मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी हालत बहुत पतली है। तो डिफरेंशियल रेट जो है दैट हैज नाउ बीन इंक्रीज्ड टू 20%। और ये मैं आपको समझा ही चुका हूं ये मूव कैसे हेल्प करेगा, तो आप पढ़ लीजिएगा, समझाने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने पूरा आपको यही रामकथा समझाई है, ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो दिस द बिगेस्ट बेनिफिट इज इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। अब क्या है कि वन कैन बाय अप एट 20% लोअर देन द सर्कल रेट, ये भी मैं आपको बता ही चुका हूं, विदाउट फेसिंग एनी एडिशनल टैक्स।
तो रियल एस्टेट प्राइसेस में आप थोड़ा सा डिप तो आने ही वाला है, और डेवलपर्स अब अपनी सेल को पुश करेंगे ताकि सबसे पहले भैया स्टॉक तो क्लियर हो, उनकी इन्वेंट्री तो क्लियर हो। 20% दाम कम होंगे तो लोग खरीदेंगे भी। हर कोई, मैं भी अब सोच रहा हूं कि एक मकान खरीद लूं। तो होम बायर्स विल आल्सो सेव एन स्टैंप ड्यूटी एज दे वुड बी एबल टू रजिस्टर देयर हाउसिंग यूनिट एट अ लोअर प्राइस। मैंने बताया अभी आपको कि आपको स्टैंप ड्यूटी, अब जितने का आप मकान खरीदेंगे उतने की स्टैंप ड्यूटी, टैक्स ज्यादा। अब 20% कम पे खरीद रहे हैं तो टैक्स कम, स्टैंप ड्यूटी कम, सिंपल सी बात है। बेनिफिट जून 2021 तक अवेलेबल होगा। तो अगर आप मकान खरीदने की सोच रहे हैं, ले लो बेटा। अभी इंटरेस्ट रेट्स भी अभी कम है। बैंक तो मुझे भी फोन आया था कि सर ईएमआई लेंगे कि नहीं, मतलब होम लोन हम दे रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो गए हैं। तो कोविड-19 वैसे तो बहुत ही खराब है, लेकिन अगर आपको मकान खरीदना है तो इससे अच्छा मौका नहीं है। ये लेक्चर था, आई होप आप समझे होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।